ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। पारस बुद्धि बनने के लिए बाप जो समझाते हैं उसे अच्छी तरह से समझना है। स्वयं में धारणा कर दूसरों को कराना है। प्रश्न है, कौन सा एक राज बहुत ही गुह्य, गोपनीय और समझने का है? उत्तर है, निराकार बाप सभी का माता पिता कैसे बनते हैं, वह सृष्टि की रचना किस विधि से करते हैं, यह बहुत ही गुह्य और गोपनीय राज है। निराकार बाप माता बिगर सृष्टि तो रच नहीं सकते। कैसे वह शरीर धारण कर उसमें प्रवेश कर उनके मुख से बच्चे एडॉप्ट करते हैं, यह ब्रह्मा पिता भी है तो माता भी है। यह बात बहुत ही समझकर सिमरण करने व स्मृति में रखने की है। गीत है, तुम ही हो माता। मीठे बच्चों के लिए यह समझ की बात है। एक ही माता है, एक ही पिता है। वही माता पिता है। अगर आत्मिक स्थिति में आ जाए तो समझ में आता है कि वह एक ही है सब कुछ। लेकिन अगर देह भान में रहे तो वह समझ में नहीं आता कि वही सब कुछ है। समझ की बात है। देह भान में भूल जाते हैं उसे और फिर अपने देह के माता पिता को याद करते हैं। वो अज्ञात हो जाता है। माता पिता ज्ञात होते हैं देह के। यह देह भान है। बच्चे जब तक आत्मिक स्थिति में नहीं आते तुम्हें यह ज्ञान समझ में नहीं आएगा। कितनी भी कोशिश की नहीं समझ पाओगे, क्योंकि इस ज्ञान को समझने के लिए ज्ञान की शुरुआत जहाँ से होती है वो है तुम आत्मा। उस अवस्था में तुम होना चाहिए। जब तक निराकार आत्मा अपने को नहीं समझते, बाप याद नहीं आएगा। जब तक बाप याद नहीं आता, ज्ञान नहीं समझ पाएंगे और आगे चक्र चलता रहेगा इसी प्रकार। तो बच्चे, मुख्य बात है अपनी स्थिति। तुम अपनी स्थिति में आ जाओ तो इस ज्ञान को समझना आसान हो जाएगा सभी बच्चों के लिए, वरना मुश्किल होगा। देह की यात्रा पूरी होगी लेकिन ज्ञान नहीं समझ पाएंगे, न अपनी उन्नति कर पाएंगे। इसलिए ताकत लगाओ, जोर लगाओ और इस स्थिति में आ जाओ। सारी ऊर्जा एक जगह लगाओ, अपने को अपने में पहुंचाने में, और इस स्थिति में पहुंच जाओ पूरी पूरी कोशिश करके। फिर आनंद आएगा, फिर मज़ा आएगा, बेहद अच्छा लगेगा, बेहद की मौज मिलेगी। इसलिए कोशिश करो और समझ जाओ कि वही निराकार
परमपिता परमात्मा शिव बाबा तुम्हारा माता और पिता है। बाकी तो सब देह के हैं। 84 जन्म, उसमें भी 83 जन्म पूरे पूरे देह के अनेक माता पिता मिले, पर उनसे क्या हुआ? उन्नति तो नहीं हुई, थोड़ा बहुत सुख मिला। पर यह माता पिता कल्प का सुख देने वाला है, इसलिए इसका सिमरण करो, इसे याद करो, घड़ी घड़ी याद करो अपनी स्थिति में आकर, क्योंकि ऐसा माता पिता कल्प में एक ही बार मिलता है, वापस नहीं मिलेगा। बाकी मिलेंगे, कौन कैसे रखेगा पता नहीं, कौन तुम्हें प्यार करेगा, कौन गाली देगा, पर यह माता पिता बेहद का प्यार देता है, बेहद का प्यार। कभी बच्चों को गाली लगती होगी, पर वो गाली नहीं देता, प्यार वाली डांट लगाता है। क्यों? ताकि बच्चे की उन्नति हो। बाकी वो दुख नहीं देता कभी किसी को, वो सुख देने आया है। समझ जाए, समझ सको तो समझना, प्रयास करना, क्योंकि आज नहीं तो कल बाप की सत्यता उजागर होगी सबके सामने। फिर बच्चे तुम्हें ही बुरा लगेगा कि हम बाप पर नाराज हुए। इतना मीठा बाबा, प्यारा बाबा जो हमें सुख देने आया है, उस पर हम नाराज हुए। पर बच्चे उस समय कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यात्रा अगले पड़ाव में होगी। न तुम्हारे हाथ में कुछ होगा, न मेरे हाथ में। इसलिए बच्चे हमेशा ध्यान में रखना, बाप सुख देने आया है। अपने मायावश होकर बाप से नाराज नहीं होना कभी। नाराज होंगे दुख पाएंगे। बाप तो नहीं देता, तुम खुद से पाओगे, फिर दुख की जीवन हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, वो माता पिता बेहद का है, बेहद सुख देने वाला है। तुम इस बात को कायम रखना अपनी बुद्धि में और उससे सुख लेते रहना, वर्षा लेते रहना। ओम शांति। जिसको माता पिता कहते हो तो ज़रूर फरमान पिता ही करेंगे। यह तो माता पिता कंबाइंड है। यह बात मनुष्यों के लिए समझना बड़ा डिफ़िकल्ट है, और यही मुख्य बात है समझने की। निराकार परमपिता परमात्मा जिसको पिता कहा जाता है, उनको माता भी कहते हैं। यह वंडरफुल बात है। परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचेगा तो माता ज़रूर चाहिए। यह बात बड़ी गुह्य है और कोई की बुद्धि में कभी आ न सके। अब वह है सभी का बाप, माता भी ज़रूर चाहिए। वह पिता तो है निराकार, फिर माँ किसको रखें? शादी तो नहीं की होगी। यह है अति गुह्य गोपनीय समझने की बातें। नए नए तो समझ न सके, पुराने भी मुश्किल समझकर और उस स्मृति में रहते हैं।
बच्चे ही माँ बाप की स्मृति में रहेंगे ना। भारत में लक्ष्मी नारायण को भी कह देते हैं तुम माता पिता, तो राधे कृष्ण के आगे भी जाकर कहते तुम माता पिता। अब वह तो है प्रिंस प्रिंसेस, उन्हों को माता पिता कोई बेसमझ भी न कहे। मनुष्यों की तो कहने की टेव यानी आदत पड़ गई है, परंतु यह बात ही न्यारी है। लक्ष्मी नारायण को तो उनके बच्चे ही कहेंगे तुम माता पिता। मनुष्य समझते हैं जिसके पास बहुत धन है, महल माड़िया है, वह स्वर्ग में है। उन्हों के बच्चे कहेंगे हमारे माँ बाप के पास बहुत सुख है, ज़रूर आगे जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं। अच्छा, यह जो गाया जाता है तुम माता पिता, परमपिता परमात्मा रचयिता तो एक है, जिसके हम बच्चे हैं, वह भी निराकार है। हम आत्माएं भी निराकार हैं, परंतु निराकार फिर सृष्टि कैसे रचते हैं? माता बिगर तो सृष्टि रची नहीं जा सकती। वंडर है सृष्टि रचने का। एक तो परमात्मा रचयिता है नई दुनिया का, पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं, परंतु कैसे रचते हैं यह बड़ी गुह्य बात है। जो निराकार को हम माता पिता कहते हैं, बाप खुद समझाते हैं मैं बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। पेट से बच्चे निकलने की बात ही नहीं, इतने ढेर बच्चे पेट से कैसे निकलेंगे? तो कहते हैं मैं इस शरीर को धारण कर इनके मुख द्वारा बच्चे एडॉप्ट करता हूँ। यह ब्रह्मा पिता भी है, मनुष्य सृष्टि रचने वाला, और माता भी है, जिसके मुख से बच्चे एडॉप्ट करता हूँ। इस रीति बच्चों को एडॉप्ट करना यह सिर्फ बाप का काम है, सन्यासी तो कर न सके। उन्हों के हैं जिज्ञासु, फॉलोअर्स, शिष्य। यहाँ तो हुई रचना की बात, तो बाबा इनमें प्रवेश करते। यह है मुख वंशावली, जो कहते हैं तुम माता पिता, तो माता यह सिद्ध हुई। वह बाप इसमें प्रवेश हो रचते हैं। यह बूढ़ा प्रजापिता भी ठहरा, फिर माता भी बूढ़ी ठहरी। बूढ़ी ही चाहिए ना। अब बच्चों को माता पिता को याद करना पड़े। इनकी तो प्रॉपर्टी है नहीं, तुम बनते हो वारिस, इसलिए इनको बाप दादा कहते हैं। तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। यह दादा यानी ब्रह्मा भी उनसे लेते हैं। इनको दादा भी तो माता भी कहा जाता है, नहीं तो माता पिता कैसे सिद्ध हो? माता पिता बिगर बच्चे कैसे हो? यह बड़ी गुह्य समझने और सिमरण करने की बात है। बाबा आप पिता हो, इस माता द्वारा हमने जन्म लिया है। बरोबर वर्षा भी याद आता है। याद उस बाप को करना है। ज्ञान से तुम समझ भी सकते हो
कि कैसे बाप पतित दुनिया में आते हैं। कहते हैं जिसमें प्रवेश करता हूँ यह हमारा बच्चा भी है, तुम्हारा बाप भी है और फिर माता भी है। तुम हो गए बच्चे, तो बाप को याद करने से वर्षा मिलता है। माता को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा। निरंतर उस बाप को याद करना है, बाकी इस शरीर को भूलना है। यह ज्ञान की बातें समझने की है। बाप पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं, पुरानी को खलास कर देते हैं, नहीं तो कौन खलास करे। गाया भी हुआ है शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। यह ड्रामा में नूंद है, इसलिए गायन में भी आता है। तुम बच्चे जानते हो हमारे लिए नई राजधानी बन रही है, विनाश की फुल तैयारियां है। तुम इतने ढेर हो, सब राजाई पद पा रहे हो। ऐसे नहीं अंधश्रद्धा से मान लिया है। कोई ने कहा राम की सीता चुराई गई, सत। कोई भी बात न समझो तो समझने की कोशिश करो, नहीं तो बेसमझ के बेसमझ ही रह जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो अल्पकाल का सुख मिलता है, उसका फल उस ही जन्म में व दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिल जाता है। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कुछ समय तो पवित्र रहते हैं, पाप नहीं करते, दान पुण्य भी करते हैं। इसको कागविष्ठा के समान सुख कहा जाता है। यह तुम बच्चे ही समझ सकते हो, क्योंकि तुम बंदर से बदल मंदिर लायक बने हो। सतयुग में तुम पारस बुद्धि थे, क्योंकि पारसनाथ पारसनाथिनी का राज्य था। सोने के महल थे, अब तो पत्थर ही पत्थर है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि कौन बनाते हैं? 5 विकार रूपी रावण। जब सब पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं, तब ही फिर पारस बुद्धि बनाने वाला बाप आते हैं। कितना सहज समझकर समझाते हैं, बीज और झाड़। बाकी डिटेल तो समझाते रहते हैं, समझाते रहेंगे। नटशेल में कहते हैं बाप को याद करो, जिससे वर्षा मिलता है। माता को याद करने की ज़रूरत नहीं। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, तो ज़रूर बच्चों ने माता से जन्म लिया होगा। जन्म लिया बाप से वर्षा लेने के लिए, तो इस माता को भी छोड़ो, सब देहधारियों को छोड़ो, क्योंकि अब वर्षा बाप से लेना है। अब बच्चे समझ गए हैं कि हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं, और फिर जिस्मानी माता पिता के भी बच्चे बने हैं। वह बेहद का बाप नई सृष्टि रचते हैं। भारत स्वर्ग था ना, यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अब नहीं है। बेहद का बाप समझाते हैं,
तुम हर जन्म में हद का वर्षा लेते आए हो। नरक में तो है ही हद का वर्षा, स्वर्ग में हद का वर्षा नहीं कहेंगे, वह है बेहद का वर्षा। क्योंकि बेहद के अर्थात सारे सृष्टि के मालिक हैं और कोई धर्म नहीं है। हद का वर्षा शुरू होता है द्वापर से, सतयुग में है बेहद का। तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ तुमको बेहद की बादशाही है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, प्रजा भी कहेगी हम सारे सृष्टि के मालिक हैं। अभी तो प्रजा ऐसे नहीं कहेगी कि हम सारे सृष्टि के मालिक हैं। अभी तो हदें लगी पड़ी है। वह कहते हैं हमारे पानी के अंदर नहीं आ सकते, यह टुकड़ा हमारा है। वह प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। हमारे महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण भी विश्व के मालिक। यह अभी हम समझते हैं कि वहाँ एक ही राज्य रहता है, वह है बेहद की बादशाही। भारत क्या था किसकी बुद्धि में भी नहीं है। तुम बच्चों को अब शिक्षा मिलती है कि बेहद के बाप से वर्षा लो। हम कहते हैं तो ज़रूर हम ले रहे हैं। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। गाया भी जाता है 21 पीढ़ी राज्य भाग्य। पीढ़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि वह बूढ़े होकर मरेंगे, वह अकाले मृत्यु नहीं होगा। माताएं कभी विधवा नहीं बनेगी, रोना पीटना नहीं होगा। यहाँ तो कितना रोते पीटते हैं, वहाँ बच्चों को भी रोने की दरकार नहीं। यहाँ तो बच्चों को रुलाते रहते हैं कि मुख बड़ा हो। वहाँ ऐसी बात नहीं। यह तो सब बच्चे समझते हैं कि हम अभी बेहद के बाप से कल्प पहले मिसल वर्षा ले रहे हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। निरंतर बाप और वर्षे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। मन मना भव का अर्थ कितना सहज है। गीता भल झूठी है, परंतु उसमें कुछ न कुछ तो सच है ना। मुझ अपने बाप को याद करो। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो, तुमको मेरे पास आना है। परमात्मा अभी सर्व आत्माओं को कहते हैं कि तुम सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश आना है। बच्चे, इस बात पर ध्यान देना। जिसे बाबा हमेशा कहता है कि तुम बच्चों को मच्छरों सदृश ले जाऊंगा। कौन ले जाएगा? बाबा। तुम कैसे हो? मच्छरों सदृश। इसलिए बच्चे, अहंकार में नहीं आना। बाप को कभी अहंकार नहीं दिखाना, न दुनिया में किसी को दिखाना।
तुम कितने से हो? क्यों अहंकार में आते हो? क्यों ज्ञान समझ में नहीं आता? क्यों श्रीमत पर नहीं चलते हो? क्यों मेरा मेरा करते हो? समझ की बातें बच्चे ध्यान देना इस बात पर। हमेशा ऐसे ही चलना। भले उस बाप ने हमें अपनाया है, पर ध्यान में रखना कि हमारी कोई हैसियत नहीं है उसके सामने, ना हम उसके लायक हैं, फिर भी उसने अपनाया है। समझ है बच्चे? क्योंकि माया अहंकार दिलाती है, दिखाती है कि तुम कुछ हो। घड़ी घड़ी गुस्सा आएगा बाप पर। देखो ना बच्चे, तुम अपने आप को चेक करो और बाप को देखो। है गुस्सा करने लायक, नाराज होने लायक बाप पर? चेक करो अपने को। तो क्यों यह माया आती है? इसे दूर रखो। बाप बहुत बार समझाता है बच्चों को कि बच्चे जैसे चल रहे हो बस चलते रहो। जैसे बाप चला रहा है चलते रहो। नाराज नहीं होना, उदास नहीं होना, स्थिति को ऊपर नीचे होने नहीं देना। समझ की बातें। समझदार चलेंगे। क्या कहता है बाप? मच्छरों सदृश लेके जाऊंगा। बच्चे ध्यान में रखना, अपनी हैसियत उतनी समझेंगे तो बहुत कुछ प्राप्त करते रहेंगे। अपने आप को वहम में आकर ऊंचा नहीं समझना। तुम ऊंचे नहीं हो। ब्रह्मा कभी अपने आप को ऊंचा नहीं समझता। बाप के सामने संपन्न और संपूर्ण होकर ये भी तुम्हारे लिए बाप कह रहा है कि तुम्हें सुख मिले, ईश्वरीय सुख। उसके लिए बाप कह रहा है। बाकी मर्जी तुम्हारी। माया आएगी, अहंकार में लेकर आएगी, फिर ज्ञान छूट जाएगा, बाप छूट जाएगा। ध्यान रखना बच्चे। अभी ऐसे नहीं होगा कि कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं बच्चे, अभी माया का विकराल रूप है, भयंकर रूप है। इसलिए हमेशा स्थिति को कायम रखना, ऊंचा रखना, सदा मुस्कुराते रहना, सदा खुश रहना।
वरना बच्चे बाप के साथ का पाठ पूरा हो जाएगा, फिर पछताना पड़ेगा, दुखी हो जाओगे और वापस नहीं लौट पाओगे। ध्यान देना, बाप हमेशा समझाता है प्यार से। और जितना प्यार से समझाता है, धीमी आवाज में समझाता है, और उतना खतरनाक है खेल। ध्यान में रखना, कुछ नहीं हो पाएगा। सभी बच्चे ध्यान देना। अभी भी माया कहेगी मंजूर है, ठीक है बच्चे, तुम्हें मंजूर है तो बाप को भी मंजूर है, जैसे तुम्हारी मर्जी। एक एक बच्चा इम्पोर्टेंट है। विश्व कल्याण अर्थ, विश्व सेवा अर्थ। पर तुम्हारी हर मंजूरी पर बाप की मंजूरी है। परमात्मा अभी सर्व आत्माओं को कहते हैं कि तुम सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश आना है, तो ज़रूर आत्मा परमात्मा बाप को ही फॉलो करेगी। श्री कृष्ण ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा को याद करो, उनका नाम ही कृष्ण है। आत्मा कोई भी नहीं कह सकती, आत्माएं सभी भाई भाई है। यह तो बाप कहते हैं, मैं निराकार हूँ, मुझ परम आत्मा का नाम है शिव। तो श्री कृष्ण कैसे कहेंगे, उनको तो शरीर है, शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें भी पहले अपना शरीर नहीं था, तुम आत्मा निराकार थी, फिर शरीर लिया है। अब तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत की स्मृति आई है। बाप सृष्टि कैसे, कब और क्यों रचते हैं। सृष्टि तो है ना, गायन भी है। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना की, तो ज़रूर पुरानी सृष्टि से ही नई सृष्टि की रचना करते होंगे। कहते भी हैं मनुष्य से देवता बनाया। बाप कहते हैं, मैं तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाता हूँ। पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बन गए हो। मनुष्य तो समझते नहीं कि 84 जन्म कैसे लेते हैं। क्या सभी 84 जन्म लेंगे? सृष्टि वृद्धि को प्राप्त करती रहती है, तो सभी कैसे 84 जन्म लेंगे? ज़रूर जो पीछे आएंगे उनके जन्म कम होंगे। 25-50 वर्ष के अंदर 84 जन्म कैसे लेंगे? यह है स्वदर्शन चक्र। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र को एक हथियार का रूप बना दिया है। अब तुम आत्माओं को यह स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे भोगे। अभी चक्र पूरा होता है, फिर से ड्रामा को रिपीट करना है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म
ज़रूर चाहिए, जो प्राय लोप हो गया है। मनुष्य कहते हैं, हे गॉड फादर रहम करो, तो बाप कहते हैं, अच्छा तुमको दुख से लिबरेट कर सुखी बनाता हूँ। बाप का काम ही है सबको सुखी बनाना, इसलिए मैं कल्प कल्प आता हूँ। आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूँ, बहुत सुखी बनाता हूँ। बाकी सबको मुक्ति धाम भेज देता हूँ। भक्त चाहते भी हैं भगवान से मिलने, क्योंकि सुख के लिए तो सन्यासियों ने कह दिया है कि यह कागविष्टा समान सुख है। और दूसरा फिर कहते, इस ड्रामा के खेल में फिर आए ही नहीं, मोक्ष को पाले। अब मोक्ष तो मिलना नहीं है, यह है बना बनाया ड्रामा। सारे सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम बच्चे अभी जानते हो कि यह कैसे चक्र लगाती है, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। यह जो दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से सभी के सिर काटे, कंस वध का नाटक दिखाते हैं, ऐसे कुछ भी है नहीं। यह हिंसा की बिल्कुल बात ही नहीं, यह तो पढ़ाई है। पढ़ना है बाप से, वर्षा लेना है। बाप से वर्षा लेने के लिए किसको कत्ल करते हैं क्या? वह होता है हद का वर्षा। यह है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना। गीता में लड़ाई आदि की कितनी बातें लिख दी हैं, वह तो कुछ भी है नहीं। पांडवों की लड़ाई वास्तव में कोई के साथ है नहीं, यह तो योग बल से बेहद के बाप से तुम बच्चे वर्षा ले रहे हो नई दुनिया के लिए। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को परम गुना परम कीर्ति परम 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 गुना याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा लेने के लिए निरंतर बाप और वर्षे को याद करने का पुरुषार्थ करना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। 2 नंबर, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, फिर से ड्रामा रिपीट होना है। हमें पुजारी से पूज्य बनना है। यह स्मृति ही स्वदर्शन चक्र है। वरदान है, समानता द्वारा समीपता की सीट ले। फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजयी रतन भव। समय की समीपता के साथ साथ अब स्वयं को बाप के समान बनाओ। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप जैसे समान बनना, अर्थात समीप आना। हर संकल्प में
बाप के साथ का, सहयोग का, स्नेह का अनुभव करूं। सदा बाप के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति करूं तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। निरंतर याद और संपूर्ण स्नेह एक बाप से हो तो विजय माला के विजयी रतन बन जाएंगे। अभी भी चांस है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। बच्चे, हर संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा में बाप समान बनो। जैसे बाप है वैसे तुम बनो। इसी के लिए बाप ने तुम्हें चुना है, ताकि बाप समान बनकर तुम विश्व सेवा कर सको। हमेशा ध्यान में रखना, बचपन में नहीं रहना बच्चे। हमेशा बाप समान रहना, सदा अलर्ट रहना, हर बात में, हर अवस्था बाप समान, हर स्थिति बाप समान। ध्यान दो बच्चे इस बात पर। यही तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है, बाप समान बनना। ध्यान रखना। स्लोगन है, सुखदाता बन, अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से डोली स्वीकार हो। ओम शांति। वारे में आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।